अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने ग्रामर में जो पोर्शन शुरू किया हुआ है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ेंगे और आपको मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड लेक्चर दे दिया है कि उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं और हमारे सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है कि जब कभी हम उर्दू में उन जुमलों को या सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें जिनके आखिर में ता है, ती है और ते है वगैरह आए, तो इट मीन्स कि ये एक सिंपल इंडेफिनिट टेंस है या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंसेस के अंदर जिस वक्त हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ हमें किन किन चीज़ों की कंडीशंस का ख्याल रखना होता है और किस तरह हम इनको चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमारा जो प्रोनाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी बेस पर हम उसके अकॉर्डिंग डज या डू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड ऐड करते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे प्रोनाउंस जिसमें हम वी, आई, यू और दे करते हैं यूज़, इनके साथ हम डू का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमारे सब्जेक्ट्स ही, शी, इट हों तो इन सब्जेक्ट्स को चेंज करते हुए हमें डज नॉट का जो लफ्ज़ है या डज का लफ्ज़ यूज़ करना पड़ता है सेंटेंसेस में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं गिवन सेंटेंसेस के अंदर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 आप कोई एग्जाम्पल देख लें। सेंटेंस है कि वी लिव इन दिस हाउस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉजिटिव सेंटेंस लिया है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है और जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि वी के अकॉर्डिंग हम डू नॉट लफ्ज़ यूज़ करेंगे। नॉट का लफ्ज़ नेगेटिविटी को शो करेगा और जो डू लफ्ज़ है वो वर्ब के तौर पर यूज होगा। ये डू जो वर्ब है ये हमारे पास जो सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू है इनके साथ यूज होगा। फिर इसी तरीके से जब हम सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस के स्टार्ट में यूज होगा। जैसे ये वाला डू इधर आ जाएगा और इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डू वी लिव इन दिस हाउस और इसके साथ ही हम क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। डॉग्स ईट मीट, ठीक है। इस जुमले में आप देखिए इस सेंटेंस में कि डॉग्स जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हम डू का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम डज का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए इसके अकॉर्डिंग हम डज नॉट या डू नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग इसीलिए हमने डू नॉट का लफ्ज़ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए यूज़ किया है। डॉग्स डू नॉट ईट। अब यहाँ पे देखें ये सिंपल ईट ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ये वर्ब एस ई एस के बगैर यूज़ होगा क्योंकि इसका जो एस है वो इस प्लूरल के साथ चला जाता है और प्लूरल जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं उनका वर्ब हम एस और ई एस के विदाउट यूज़ करते हैं। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? डॉग्स डू नॉट ईट मीट। और जिस वक्त हम इसकी इंटेरोगेशन बनाएंगे तो यही वाला जो डू लफ्ज़ है ये सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और इसको इंटेरोगेटिव बनाने में डू डॉग्स ईट मीट ये जुमला या ये सेंटेंस इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस नंबर 3 है जिसकी एग्जांपल को हम कोट करें। माई अंकल लिव्स इन दैट हाउस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए माई अंकल चूंकि आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, इसको जिस वक्त हम चेंज करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमने डज नॉट यूज किया है। माई अंकल डज नॉट लिव इन दैट हाउस। इसके बाद आप देखें यही जो डज है ये शुरू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव बना देगा। डज माई अंकल
लिव्स के बजाय लिव इस्तेमाल होगा। और इसी तरह नेगेटिव में भी हम जो वर्ब हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है उसको SES के बगैर यूज करते हैं। डज माई अंकल लिव इन दैट हाउस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द सन राइजेस। जी ये सेंटेंस है, द सन राइजेस एट 6 o'clock। इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, राइजेस जो कि प्रिंसिपल वर्ब है इसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया है डज, ठीक है। और डज के साथ नेगेटिव में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। राइज के बजाय ये राइजेस के बजाय ये हो जाएगा राइज एट 6 o'clock। और फिर जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन हम बनाएंगे डज द सन राइज एट 6 o'clock। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 सेंटेंस नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमें मेंशन है, दे गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। अब दे आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हम डू नॉट लगाएंगे। गो ऑलरेडी प्लूरल के साथ आपको पता है जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है उसका S और ES नहीं लगता, यहाँ ये गो ही रहेगा। टू स्कूल ऑन फुट, और जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे डू दे गो टू स्कूल ऑन फुट। ये तमाम सेंटेंसेस हम सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पढ़ रहे हैं जिनकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म आपने क्लियर कर ली होगी कि इनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस देखिए, शी रीड्स द न्यूज पेपर विदाउट फेल। देखिए हमारा यहाँ अगेन जो सब्जेक्ट है वो शी है, इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है वो रीड, उसके साथ हमने S का इस्तेमाल किया है। जैसे कि रूल्स के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम प्रिंसिपल वर्ब जो हमारी होती है उसके साथ SES का इजाफा करते हैं। यहाँ जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम अब डज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये डज जो है ये नॉट के साथ आएगा, डज नॉट, रीड्स के बजाय ये रीड हो जाएगा द न्यूज़पेपर विदाउट फेल। और जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में हमारा सवालिया निशान आएगा और उसके साथ हम डज को एज अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन यूज करेंगे। डज शी रीड द न्यूज़पेपर विदाउट फेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई वाइंड द वॉच एट नून। आई के साथ आपको पता है कि डू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव को शो करेगा। वाइंड इसी तरह आएगा क्योंकि आई एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट होता है। द वॉच एट नून, और फिर ये वाला जो डू है ये एज अ क्वेश्चन इंटेरोगेशन के तौर पर यूज होगा। डू आई वाइंड द वॉच एट नून। सेंटेंस नंबर 8, We travel first class। We travel first class, we प्लूरल है इसलिए travel आया है। We के साथ do not लगेगा, travel first class, do we travel first class, और यहाँ पर sign of interrogation यूज होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉइंट नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9, She likes mangoes। She likes mangoes, she के साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव में, और जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो डज शी लाइक मैंगोज। और इसी तरह पॉइंट नंबर 10 एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, द काउ गिव्स मिल्क। काउ चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने गिव यानी प्रिंसिपल वर्ब गिव के साथ S लगाया है। जब इसकी नेगेटिव फॉर्म बनेगी तो द काउ डज नॉट गिव हो जाएगा, और यही जिस वक्त हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो डज का लफ्ज आएगा, द काउ गिव मिल्क। आपको क्लियर हो चुका है कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और इनकी क्या पहचान है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने फुली तौर पर प्रेजेंट इनडेफिनिट को समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।